स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो ये मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, ये है आज की आंसर की, यानी कि RECET एग्जाम 21 फरवरी 2021 की। फ्रेंड्स, एकदम सटीक एवं एकदम एब्सोल्युटली आपकी जो राइट है वो आंसर शीट संध्या कंप्यूटर सेंटर के द्वारा लाई गई है। फ्रेंड्स, थोड़ा लेट हुआ है, बट किसी कारणवश ये वीडियो थोड़ा लेट आप पहुंचा है आपके पास में। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ये जो आपके लिए सबसे सटीक और सबसे उचित आंसर की है, यानी इसके बाद मेरे ख्याल से आपको एक भी % डाउट नहीं रहेगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन राइट है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको एकदम पूरा सटीक बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आया, क्वेश्चन कहां से आया, किस मॉडल पेपर से आया। फ्रेंड्स, हालांकि हमने आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी कराई थी। हमें पूरी आशा है कि आप सभी लोगों के या तो फिर बने होंगे 90 से पार या फिर बने होंगे 80 से पार। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे जो सेंटर के स्टूडेंट थे, एक दो स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने आउट ऑफ 100 में से 100 टारगेट पूरा किया है। तो फ्रेंड्स, ये मेहनत यानी आप सभी लोगों का साथ और आपका विश्वास इस YouTube चैनल के लिए काफी है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले वीडियो की आपके पहले क्वेश्चन के लिए। आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया था, यानी कि मैं जो बात कर रहा हूं आपकी जो ये सीरीज है बुकलेट वाइज बी की मैं बात कर रहा हूं। आपका जो सबसे पहला फ्रेंड्स क्वेश्चन था कि खाली जगह में आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ता को एक लिंक पर क्लिक करने और व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर था वो आपका था फिशिंग अटैक। यानी कि जब भी आपको ये पढ़ाया था, बोला था कि इसके अंदर क्या होता है, फिशिंग आपका एक साइबर थ्रेट का प्रकार होता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक ईमेल आती है जिसमें आपको एक लिंक आती है और उसमें आपकी निजी जानकारी को पूछ के आप पर साइबर अटैक किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट फिशिंग अटैक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां से आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था सेकंड नंबर की, इंडियन IT एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। मैंने बोला था कि आपको एक आध क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है IT एक्ट से। तो यानी कि ये जो आपके IT एक्ट है, इनका फ्रेंड्स संबंध किससे है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी था वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एकदम इजी क्वेश्चन है कि खाली जगह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो देखिएगा, VLC मीडिया प्लेयर आपका होता है, गूगल क्रोम भी होता है, MS वर्ड 2010 भी होता है। जबकि जो फ्रेंड्स आपको जो दिख रहा है फ्लैश मेमोरी, फ्रेंड्स जो आपकी फ्लैश मेमोरी है कि हार्डवेयर का प्रकार होती है, ये सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिख रहा है, यहाँ से आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, बहुत बार आपको इस YouTube चैनल के द्वारा आपको देखने को मिला मॉडल पेपर के अंदर कि CD या DVD पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि को लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए वो क्या होगा, बर्निंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां से आपका राइट आंसर होगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था कि SMTP का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने बोला था कि एक आध फुल फॉर्म आपको एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेगी, और इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस्तावेज मुद्रित होने से पहले ये देखने के लिए किस दस्तावेज कैसा दिखेगा, किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन था, आपको बहुत बार बताया था मॉडल पेपर के थ्रू, और मैराथन क्लास में भी इसकी जिक्र हुआ था। फ्रेंड्स, बोला था कि एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि जिस स्टूडेंट ने पूरे वीडियो और मैराथन क्लास को देखी थी फ्रेंड्स, निश्चित ही उनके मैं दावा करता हूं कि 96 से उनके ऊपर % बने हैं। तो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि प्रिंट से पहले किसी भी डॉक्यूमेंट को देखना आपका क्या कहलाएगा, प्रिंट प्रीव्यू कहलाएगा।
उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि खाली जगह मूल और असंबद्ध प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपको क्वेश्चन दिया है यह डिजिटल सिग्नेचर से आपको क्वेश्चन दिया है, यानी कि मैंने आपको बताया था राज ई साइन, और देखिएगा राज ई साइन का क्वेश्चन ना आके आपको सीधा का सीधा डिजिटल सिग्नेचर का पूछा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर था वो था डिजिटल सिग्नेचर। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2010 में खाली जगह एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बुकमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन था कि देखिएगा मैंने बोला था पैन कार्ड वगैरह से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स आयकर सेवाओं के अंतर्गत आपका कौन आएगा, पैन कार्ड और आपका जो पैन कार्ड है आवेदन और अपडेशन जो आपका है ये इससे संबंधित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है ए वो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा सुबह के जो आपका लाइव क्लास थी उसमें भी देखने को मिला था, बहुत सारे मॉडल पेपर में भी आपको देखने को मिला था। ये क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ईमेल पते का एक वैध उदाहरण सुनिए। तो देखिए फ्रेंड्स ईमेल लिखने का तरीका आप सभी को पता ही होगा कि सारे जो कैरेक्टर हैं आपके स्मॉल में होने चाहिए, एक @ का सिंबल होना चाहिए और आपका जो है एक डोमेन कोड होना चाहिए और बीच में उनके स्पेस नहीं होना चाहिए। तो इसका जो आपको राइट आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट आंसर होगा, यानी कि एक ईमेल का वैध उदाहरण कौन है, ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिख रहा है, यानी कि RECT@vmou.ac.in। उसके बाद में फ्रेंड्स बहुत बार बोला था कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पूछा है मॉक्स का पूरा नाम। तो फ्रेंड्स MOOCS का पूरा नाम पूछा है, तो आपका क्या हो जाएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी कि जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट आंसर होगा, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपसे जो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत पासवर्ड है, यानी कि सबसे मजबूत पासवर्ड को आपको चयन करना है। तो देखिएगा कोई भी पासवर्ड आपका मजबूत कब हो सकता है, यानी कि उसके अंदर पहला जो आपका एक लेटर, तो एक आध लेटर आपका कैपिटल हो, एक आध लेटर उसमें स्मॉल हो और एक आध सिंबल हो, और फ्रेंड्स आपको संख्या भी उसके साथ में होनी चाहिए, यानी कि जो आपको ऐसा जो आपका उदाहरण दिख रहा होगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यानी कि बिल्कुल ही एक मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार बोला था यूपीआई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो देखिए आप पूछा है यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो यूपीआई का जो पूरा नाम होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन में आधे स्टूडेंट क्या है कि कथन को पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते हैं, बट फ्रेंड्स आपको अच्छे से बताया मैंने ऐसा क्वेश्चन कि आपको बोले अगर तैयारी अच्छी हो तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसा भी आए स्टूडेंट को कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जहाँ तक मेरी आशा है कि इस क्वेश्चन को किसी ने भी गलत नहीं किया होगा। यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। तो देखिएगा आपको जो ये ऑप्शन दिया था कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में PDF में एक डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स बिल्कुल अपन कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपको बी ऑप्शन दिया था कि MS वर्ड 2010 में फाइल प्रिंट करने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल अपन करते हैं। इसके अलावा पूछा है कि जीमेल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोगी हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये भी। जबकि जो आपको दिख रहा है POS टर्मिनल वेब ब्राउजर का उदाहरण है। देखिएगा फ्रेंड्स POS का मैंने बोला था क्वेश्चन निश्चित ही बनेगा, भले कैसे ही बनो। तो यहाँ पे जो आपका POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, तो आपके क्या होता है, एक मशीन होती है जो डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिए उपयोग में ली जाती है। ये किसी भी प्रकार का वेब ब्राउजर नहीं होता। तो जो आपका ऑप्शन नंबर है डी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि MS एक्सेल 2010 में बराबर लेन VMOU RHCIT का आउटपुट क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि काफ़ी स्टूडेंट को लगा होगा कि यार ऐसा क्वेश्चन कैसे आ गया। हालांकि मैं बोल रहा हूँ बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखिए पूछा है खाली बराबर लेन। अब देखिए बराबर लेंथ से मैंने क्या बोला था, लेन का मतलब होता है लेंथ, यानी कि आप स्ट्रिंग की लेंथ का यहाँ से पता लगाओगे तो आपको जो यहाँ पे आइडिया लग रहा होगा कि VMOU यानी कि 4 और जो RHCIT में आपको 5 आपको नंबर दिख रहे हैं। तो ये जो है इसकी लेंथ कितनी है फ्रेंड्स, वर्ड की यानी स्ट्रिंग की आपकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो वो आपकी 9 है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका है डी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि खाली जगह राजस्थान के लिए 7 सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और कॉमा पास यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आप सभी का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राजमेघ। मैंने बोला था कि ऐसा क्वेश्चन आपको एक आध जरूर देखने को मिलेगा और बिल्कुल ही आपको यहाँ पे देखने को मिला। और इसका जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, राजमेघ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग खाली जगह टैब में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि काफ़ी स्टूडेंट ने राइट किया होगा जहां तक मेरी आशा है। देखिएगा इसका जो आपका है कि बुलेट और नंबरिंग कौन से टैब में मौजूद होते हैं, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि होम, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज 10 में रीस्टोर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स बहुत बार आपके सामने ये क्वेश्चन मॉडल पेपर के जरिए लाया था। तो देखिएगा जो आपका रीस्टोर पॉइंट होता है उसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनर्प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था, जो कि आपका जो रीस्टोर पॉइंट है, यानी कि आपके कंप्यूटर अगर क्रैश हो गया है तो उससे आपको अगर फाइलों को वापस प्राप्त करना है तो आप क्या करोगे, रीस्टोर पॉइंट का उपयोग करेंगे। फ्रेंड्स बोला था कि एक क्वेश्चन आपको कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन पे देखने को मिल सकता है, तो ये लो आपके सामने आ गया क्वेश्चन कि आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर कैसे वर्गीकृत करेंगे, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे जो आपका पूछा है कि गति पूछा है, भंडारण और प्रदर्शन पूछा है, तो फ्रेंड्स आपका कौन सा हो जाएगा, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है डी, यहाँ से बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स जो आपका 20वां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो देखिएगा सबसे यहाँ पे आपको पहले मिलान करना है कि एंड्रॉइड, सबसे पहले आपको समझना है कि आपका जो एंड्रॉइड होता है ये क्या होता है, मोबाइल OS होता है, यानी कि जो आपका एंड्रॉइड है मोबाइल OS का उदाहरण होता है क्रोम, जो है आपका एक ब्राउजर होता है, जबकि जो आपकी फेसबुक है ये आपकी क्या होती है, सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जो आपको पहला दिख रहा है उसका दूसरा हो जाएगा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा हो जाएगा। तो ये ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि MS एक्सेल 2010 में 60 में खाली जगह डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है। तो फ्रेंड्स कितनी बार ये क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर के थ्रू लाया था, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट ने गलत नहीं किया होगा। तो देखिएगा इसका जो है आपको पूछा है डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य, तो वो आपका क्या होता है, डेटा लेवल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है डी, वो यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली जगह आपको ये चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं दाएं मार्जिन से कितनी दूर ले जाना है। तो देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार मॉडल पेपर के थ्रू आपके पास में आया था। इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडेंट इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंडेंट। उसके बाद में फ्रेंड्स बहुत बार बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे पूछा है खाली जगह और खाली जगह कर्मश
सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, सुपर से मैंने बोला था कि सुपर से आप ऊपर समझना, है ना। सुपर से आप क्या समझोगे, ऊपर, और सब से आप क्या समझोगे, सब स्क्रिप्ट से आप नीचे की ओर समझोगे। तो आपको जो दिख रहा है यानी x की घात जो आपको a दिख रही है वो ऊपर की ओर फ्रेंड्स आपको कहाँ दिख रही है, सुपर स्क्रिप्ट के अंदर। तो आपको जो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, यानी कि ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो सुपर स्क्रिप्ट है घात ऊपर की ओर लगेगी और सब स्क्रिप्ट में आपकी घात है जो नीचे की तरफ लगेगी। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सेकेंडरी मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी वक्तव्य पूछा है फ्रेंड्स। सेकेंडरी मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी है और रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में थोड़ा घुमाया गया था, हालांकि आधे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे कि यार वॉलेटाइल क्या है, नॉन वॉलेटाइल क्या है, बट आपको अच्छे से समझाया था कि वॉलेटाइल क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल क्या होते हैं। मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो देखिएगा, आपसे बोला है कि सेकेंडरी मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, सेकेंडरी मेमोरी कभी भी वॉलेटाइल नहीं होगी, क्योंकि सेकेंडरी आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। इट्स मीन वो क्या है, वो आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती हैं। जबकि जो रैम है, रैम आपकी है एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। यहाँ पे आपको जो दूसरा वक्तव्य पूछा है कि रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही सही बात थी कि रोम है भले ही आपकी प्राइमरी है, बट उसके अंदर डेटा परमानेंट रूप से स्टोर होता है, तो वो आपकी नॉन वॉलेटाइल थी। यानी कि इसका जो राइट आंसर था कि पहला तो गलत है जबकि दूसरा सही है। तो ऐसा जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, वक्तव्य ए गलत है और वक्तव्य 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे समझिए कि एकदम इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप वाला। तो देखिएगा, आपको जो 25वां क्वेश्चन दिया है कि खाली जगह विंडोज 10 में यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती हैं, जो आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे बॉटम साइड की बार की बात की गई है, जहां पे आपका स्टार्ट बटन हमेशा कहाँ होता है, टास्क बार पे होता है, और यूजर इंटरफेस के सबसे नीचे की बार कौन सी होती है, टास्क बार होती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टास्क बार। आई होप ये क्वेश्चन सभी ने राइट किया होगा। देखिए बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था कि मॉडेम खाली जगह के संक्षिप्त नाम है, यानी कि मॉडेम का पूरा नाम फ्रेंड्स पूछा है, बहुत बार बताया है क्लास के अंदर भी, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी। मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन किसी के भी गलत नहीं हुआ होगा। तो देखिएगा, जो मॉडेम का पूरा नाम है आपका मॉड्यूलेटर 2 डी मॉड्यूलेटर होता है, और ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको डी, यानी कि ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित सेवाओं में से ई मित्रा वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकती हैं। तो देखिएगा, इसको जो क्वेश्चन को आपको करना था वो कैसे करना था फ्रेंड्स। देखिए, ई मित्र से अपन बिजली के बिल का भुगतान कर सकते हैं, पानी के बिल का भी कर सकते हैं, बोनाफाइड यानी कि मूल निवास है आपका, अधिवास प्रमाण पत्र जो है उनका आवेदन कर सकते हैं। जबकि फ्रेंड्स ई मित्र से क्या आपने कभी किसी फाइल को ट्रांसफर किया है क्या, नहीं किया, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मोबाइल के बीच फाइलों को साझा करना, तो ये ई मित्र का काम नहीं होता है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो 28 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि खाली जगह का उपयोग 2 या 2 से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, मेरे ख्याल से ब्लूटूथ आपका सभी ने लगाया होगा यहाँ से। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो आपके रोजमर्रा के जीवन में काम में आते हैं। तो आप सभी ने यहाँ से इस क्वेश्चन को राइट किया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ब्लूटूथ आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स ऐसे समझो, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था कि कॉम्बिनेशन कौन सी है। अब कॉम्बिनेशन बहुत बार समझाया है, कौन कौन सी होती है, कंट्रोल होती है, अल्ट होती है, शिफ्ट होती है, यानी कि जो आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा है बी, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एमएस वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है। तो देखिएगा, जूम स्लाइडर से आप क्या करते हो, व्यू क्षेत्र यानी व्यू क्षेत्र को बड़ा घटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था, यानी कि जूम से आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी सकते हैं। तो ये दोनों ही बातें यहाँ से आपकी राइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा फ्रीज बेंच कमांड के बारे में पूछा है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके सामने लाया था इस कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो देखिएगा जो आपका 31वां क्वेश्चन था कि MS एक्सेल 2010 में फ्रीज बेंच कमांड का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप सभी को पता है कि रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए, ताकि वर्कशीट को स्क्रॉल करे तो वो स्क्रॉल ना हो, तो इसके लिए फ्रेंड्स इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां से आपका बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ऐसे समझो कि जिसको आता है उसके लिए बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, बट जिसको नहीं आता उसके लिए हो सकता है टफ क्वेश्चन हो सकता है। बट आप सभी लोगों को बताया था कि जब भी आपको न्यूनतम मान को लगाना है तो आप क्या करोगे, हमेशा मिनिमम करोगे। तो देखिएगा यहाँ पे पूछा है कि मान लीजिए कि MS एक्सेल में सेल B1, B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान है, इन सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञात करने का सही फॉर्मूला है। तो इसका जो सही फॉर्मूला हो जाएगा आपके लिए कौन सा हो जाएगा, बराबर मिनिमम B1 कॉमा मिनिमम आपका जो कोष्टक है ब्रैकेट है, उसके बाद में B2, उसके बाद में कॉमा है B3 और आपका डबल कोष्टक है, यानी कोष्टक बंद किया जा रहा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा आधे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे, बट आप सभी लोगों के मोबाइल में पैटर्न लॉक तो होगा ही, सभी ने देखा है उसमें फ्रेंड्स कितने 9 डॉट्स होते हैं। तो यहाँ पे बस वही बात की गई है कि 33वां क्वेश्चन है कि खाली जगह स्क्रीन लॉक विकल्प में 9 डॉट्स की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉइड डिवाइस को अनलॉक करता है। तो देखिए 9 जो आपके डॉट्स होते हैं किसमें, पैटर्न में ही होते हैं, आप सभी को पता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा आपका। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SSO यानी कि सिंगल साइन ऑन का मूल उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार लाया था आपके सामने, देख लीजिएगा बन गया है। यानी कि मैंने जब भी बोला था फ्रेंड्स, क्या होता है कि ये ऐसे समझो कि ये हम नहीं बोल रहे, ये हमारा अनुभव बोलता है कि इस बार आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वही आपको एकदम सटीक आंसर वैसे कि वैसे। फ्रेंड्स ये बात तो छोड़ो, यानी कि आपको ऑप्शन भी फ्रेंड्स वो के वो मिल रहे हैं, इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है। तो अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही अपनी बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होगा कि आपका रिजल्ट आएगा और आपकी ऑफिशियल आंसर शीट आएगी। दोनों चीज़ें हम सबसे पहले सबसे सटीक आपके सामने लेके आएंगे। तो जो आपका ये क्वेश्चन था कि SSO यानी कि सिंगल साइन ऑन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो देखिएगा ये हेल्प डेस्क की लागत को कम करता है, ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर बनाता है, उत्पादकता को बढ़ाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में MS PowerPoint 2010 स्लाइड में खाली जगह को नहीं डाला जाता। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से किसी ने भी गलत आंसर यहां से नहीं दिया होगा। देखिए गणितीय समीकरण अपन डाल सकते हैं, वीडियो फाइल को अपन डाल सकते हैं, ऑडियो फाइल को डाल सकते हैं, जबकि फ्रेंड्स मॉडेम तो एक आपका हार्डवेयर होता है, यानी कि एक कनेक्टिविटी का प्रकार है, जिसको फ्रेंड्स आप कैसे पावर पॉइंट में डाल सकते हो। यार ये तो मेरे ख्याल से किसी ने गलत नहीं किया होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ये थे आज का आपका पेपर, और हमने आपके सामने लाया आज के आपके पेपर को। आप सभी लोग क्या करेंगे कि जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं, यानी जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं, वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताएंगे। फ्रेंड्स देखिएगा जो हमारे यहाँ सेंटर के स्टूडेंट थे उनके यानी कि 5 स्टूडेंट फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके 98 तक, और एक स्टूडेंट के 100, यानी कि 2 स्टूडेंट तो ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनके 100 आउट ऑफ 100 बन रहे। यानी कि राजस्थान में फ्रेंड्स इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और इस संध्या कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से फ्रेंड्स हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। फ्रेंड्स इससे खुशी की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती।
आप हमेशा अपने जीवन में यही यूं ही तरक्की करें फ्रेंड्स। आप जल्दी ही अपनी लाइफ में सक्सेस हो, बस यही कामना है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फ्रेंड्स। जब भी बोल रहा हूं कि आपका रिजल्ट और आपकी ऑफिशियल आंसर की आपको 2 दिनों में देखने को मिल जाएगी और सबसे पहले सबसे सटीक ये यूट्यूब चैनल आपके सामने लेके आएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।